Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will start the new chapter एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एक्सरसाइज 10.1 है बच्चों। ये इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा इसका बेसिक बता देती हूँ। 3⁻² है या 3 का स्क्वायर है, तो इसे आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं 3 × 3 करके, बट इसमें 3⁻−2 है। ठीक है, तो ये जो माइनस है इसे आप डिनोमिनेटर में डालेंगे तो 1/3⁻², ठीक है, या 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसे ऐसे एक्सप्रेस करेंगे 1/3 × 3, ठीक है। अगर 3 टाइम्स होगा तो 3 × 3 × 3। तो ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो भी माइनस वाला है न्यूमरेटर में है तो उसे डिनोमिनेटर में डालना होगा, डिनोमिनेटर में है तो उसे न्यूमरेटर में डालना होगा और उसे पॉजिटिव का बनाना होगा, ठीक है। तो ये माइनस का है, इसे हम 1/3⁻², नीचे जाके प्लस का हो जाएगा ये 2। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 3 × 3, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लोगे 1/9, 3 × 3 9। सेकेंड वाले में ये भी माइनस का है तो इसे भी आपको डिनोमिनेटर में डालना होगा, लेकिन -4 को ऐसे ही रहने देना और ये इसकी जो पावर होगी वो प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो 1/, अब ये आपका हो गया -4 × -4, मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/4, 4 × 16 और माइनस माइनस का दो साइन है तो ब्रैकेट लगा लेंगे, माइनस माइनस का प्लस होगा और 4 × 16। नेक्स्ट जो इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, इसकी पावर -5 है तो इसे भी डिनोमिनेटर में डालना होगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 तो नीचे जाएगा एंड 2 जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2 एंड ये 1 और इसकी पावर 5 हो जाएगी, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये ऊपर एंड ये नीचे। तो ये आपका हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 5 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई एंड नीचे भी 5 टाइम्स 1 × 1 × करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लोगे आप तो 2 × 2 = 4 × 2 = 8, 16 एंड 32 होता है एंड 1, तो 1 को नहीं लिखते हैं तो इसका आंसर 32 ही हो जाएगा। सेकंड जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने से पहले मैं इसकी लॉज बता देती हूँ। ये बेस है ए, अगर बेस सेम है और पावर्स अलग अलग हैं तो मल्टीप्लाई में पावर्स को ऐड कर लेते हैं। बेस तो वही रहेगा a⁻m + n, ठीक है। बेस सेम है और पावर्स अलग अलग हैं तो इनको ऐड कर देंगे। सेम ऐसे ही डिवाइड में माइनस हो जाएगा, जैसे यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस हो जाएगा। पावर बेस सेम है, सपोज यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है तो 2⁻, जो भी पावर्स होगी वो माइनस में चली जाएगी तो m - n, ठीक है। ऐसे ही करके आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। पहले ये डिवाइड में है तो इसे बेस और इसकी जो पावर हो जाएगी 5 - 8, ठीक है। और आप इसे लिख सकते हो 8 - 5 3 होता है और साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर 8 है, ठीक है। माइनस का पावर है, अब ये माइनस का है तो इसे आपको डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा तो 1/-4 की पावर जो हो जाएगी 3 हो जाएगी। चाहे तो आप इसको आगे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो कि 1/-4 × -4 और इसका आगे भी सॉल्व कर सकते हो, तीनों का मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा इस तरीके से। ये इतना भी रहने दे सकते हो और इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हो। -4 × -4 ब्रैकेट लगा लेना, दो साइन एक साथ हो रहे हैं तो 1/4, 4 × 16, 4 × 64 और माइनस का होगा, माइनस माइनस का प्लस एंड प्लस माइनस का माइनस, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। वैसे आप इस तरीके से भी कर सकते हो। जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, पहले इसके क्यूब को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे। पहले अंदर वाला सॉल्व करना है फिर बाहर से करना है, ठीक है। चलिए बच्चों, 1/, ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 और इसका भी आपको स्क्वायर करना है। उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 × 2 = 4 × 2 = 8, ठीक है। और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा
नेक्स्ट वाले में लाइन में आएगा जो ये 1 का स्क्वायर 1 होता है और 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 इट मीन्स 64। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जो इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें -3 टू द पावर 4 है और यहाँ भी 3 की पावर 4 है, ठीक है, और यहाँ 5 की पावर 4 है। तो ये दोनों तो आपस में कट हो जाएंगे। अब ये माइनस का है तो 4 टाइम्स माइनस माइनस का प्लस, माइनस माइनस का प्लस, ये तो प्लस में हो जाएगा, इन सब का मल्टीप्लाई करके 81 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 625 होता है। 4 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई करके 5 5 जा 25 एंड 5 5 जा 25 25 25 जा 625 होता है। एंड ये भी 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 81 होता है। ये भी प्लस का हो जाएगा क्योंकि 4 टाइम्स है, इवन नंबर में होगा। अगर माइनस का पावर्स इवन नंबर में होगी तो 4 टाइम्स है तो ये प्लस का हो जाएगा। अगर ऑड नंबर में होगा तो माइनस होगा। अगर 3 बार होगा तो ये दोनों तो माइनस माइनस के प्लस, एक माइनस बच गया तो आंसर माइनस में आता, ठीक है। लेकिन ये 4 टाइम्स है तो माइनस माइनस का प्लस एंड माइनस माइनस का प्लस, तो ये प्लस में आएगा इसका आंसर 81। तो 81 से 81 कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा 625 ही रह जाएगा। फोर्थ पार्ट में ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में दोनों बेस जो इनका है सेम है, 3 3 है, तो इनका ये माइनस में चला जाएगा। तो ये जाएगा -7 एंड माइनस, और माइनस का भी 10 है तो यहाँ ब्रैकेट लगा लेना, इनटू 3 टू द पावर -5। पहले इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस 7 का और प्लस का 10 इंटू 3 टू द पावर -5। ये हो जाएगा आपका 10 में से 7 हुआ तो 3 हो गया एंड 3 टू द पावर -5। अब मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती है, तो इन दोनों की पावर बेस सेम है, बेस 3 है इनका, 3 की पावर जो हो जाएगी 3 प्लस होता ऐड होता है, लेकिन यहाँ पहले से ही माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, प्लस। तो ये हो गया आपका -2। अब क्या करोगे आप, ये -2 का है तो ये इसे आप डिनोमिनेटर में डाल दोगे तो 3 स्क्वायर हो जाएगा। ये आगे भी सॉल्व कर सकते हैं इसे, 3 इंटू 3 एंड ये हो जाएगा इसका 1/9 आंसर। बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन में बेस दोनों के अलग अलग है, ठीक है, और पावर्स सेम है, -3 -3। तो इस कंडीशन में इसका जो लॉ है ए की पावर जो m है b की पावर m है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, बेस का मल्टीप्लाई और पावर्स दोनों की m, इस तरीके से हम रख सकते हैं। तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लोगे, a इंटू बी, ए भी कर सकते हो, तो 2 7 जा 14 हो गया, माइनस साइन भी आएगा, इसमें माइनस है और इसकी पावर हो जाएगी -3, ठीक है। अब ये माइनस में है तो आपको इसको डिनोमिनेटर में रखना होगा, तो ये हो जाएगा 1/-14 और इसकी पावर हो जाएगी प्लस में 3। ये माइनस है तो इसे नीचे डालना ही हो, चाहे तो आप उसके बाद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं कि 1/14 इंटू -14 इंटू -14 इंटू -14 और मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, लेकिन ये बड़ा हो जाएगा, इतना ही आप इसे रख सकते हो। ओके बच्चों, इसके साथ ये वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ। बाकी के क्वेश्चन मैं कल की वीडियो में दूंगी। ओके बच्चों, बाय बाय।